इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ से, जहां संकट बढ़ता जा रहा है। शनिवार को एक बार फिर कई घरों की दीवारों में दरार आ गई। अब तक 603 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। जय हिंद दोस्तों, टीवी के शोर शराबों से दूर आज हम बात करने जा रहे हैं इस देश के वर्तमान में जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है जोशीमठ का जो जमीन है वो जो खिसकते जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों शांति के साथ ध्यान से समझते हैं कि आखिर जोशीमठ का जो जमीन है वो क्यों धंस रहा है। दोस्तों जमीन के धंसने के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय भी रखी है। मुख्यतः 4 या 5 कारण हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण जोशीमठ के जमीन के धंसने के पीछे का माना जा रहा है वो कारण ये माना जा रहा है कि दरअसल जोशीमठ के पास एक नेशनल थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी बना था। अब एनटीपीसी क्या होता है? एनटीपीसी एक नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो होता है, एक मान लीजिए आप समझ लीजिए कि एक तरह का फैक्ट्री होता है जहां पर हमारे बिजली का उत्पादन किया जाता है और बिजली के उत्पादन में पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब ये वहां पर एनटीपीसी बना तो उसके बाद बहुत लार्ज अमाउंट में जमीन के नीचे से पानी खींचा गया और वो पानी जो खींचा गया वो 700 से 800 लीटर पानी 1 सेकेंड में जमीन के नीचे से खींचकर बाहर निकाल दिया जा रहा था। इस रफ्तार से पानी खींचा गया था। तो लोगों का ये मानना है कि जो एनटीपीसी बना है उसके कारण जमीन के नीचे के पानी के खत्म होने के कारण ये नीचे की तरफ जोशीमठ धंस रहा है। लेकिन एनटीपीसी ने क्लियरिफाई किया है कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। पानी निकलने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सरकार रिसर्च करके आगे डिटेल बताएगी, लेकिन लोगों का ये मानना है और कंपनी का कहना है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन वहां के जो डीएम है उन्होंने एनटीपीसी में चल रहे काम को तत्काल बंद करवा दिया है। दूसरा जो कारण सबसे प्रमुख माना जाता है वो है लैक ऑफ इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। वहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स है। वहां पर ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। किसी भी घर के किसी भी लोगों जो लोग वहां रहते हैं उनके घर से निकलने वाला जो पानी होता है वो नली से कनेक्ट नहीं है। वो जो पानी उनका निकलता है घर से बाहर वो सोकपिट में जमा होता है। सोकपिट आप लोग शायद समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। सोकपिट दरअसल हम लोग घर के अंदर ही बनाते हैं एक टंकी, जिसके अंदर की घर से निकलने वाला जो भी वेस्ट पानी होता है वो उस टंकी में जमा होता है। कुछ शहरों में क्या होता है कि जो घर से निकलने वाला वेस्ट होता है उसको हम नाली में कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो पानी नाली से बहते हुए नदी से या कहीं भी चला जाता है। तो दो तरह से हम लोग घर के ड्रेनेज को बाहर करते हैं। हमारे आपके घरों में भी ये चीज होता है। कुछ के घरों में सोकपिट होगा जो अपने घर के इस्तेमाल होने वाले सारे वेस्ट को सोकपिट में डालते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर का निकलने वाला वेस्ट बाहर के नली से कनेक्ट होगा और वो सारा वेस्ट नली में चला जाता होगा। तो इस जगह पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, नली वगैरह नहीं था। सब लोग घर के अंदर ही गड्ढा करके सोकपिट बना के अपने वेस्ट को जमा करते थे। तो अभी भी वही चल रहा है वहां पर प्रोसेस। तो कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि दरअसल जमीन जो वहां का है वो इस लायक नहीं है कि आप वहां सोकपिट गड्ढा कर करके जो है खोखला जमीन को बना दें। आप जब जमीन को खोखला बनाते हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम जो है जमीन को खिसकने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, वो अभी आपको दिख रहा है। तो कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है। कुछ वैज्ञानिक इससे असहमत हैं। उनका मानना है कि फिलहाल जो जोशीमठ के पास अभी इस देश में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि चारों धाम को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो चारों धाम को जब जोड़ने के लिए जो सड़क बनाया जा रहा है बॉर्डर वाले जो पुलिस होते हैं बीआरओ के द्वारा, तो बीआरओ जो ये पुलिस जो ये पूरा बनाया जा रहा है, पूरा रोड कंस्ट्रक्शन जो किया जा रहा है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है तो उसमें बहुत तरह के मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि उस मशीन के इस्तेमाल के वाइब्रेशन से नीचे का जो जमीन है वो धंसते जा रहा है, और तो लोग इसको भी जिम्मेदार बता रहे हैं। तो तत्कालीन जो वहां के जो डीएम है उन्होंने इस जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोड का, चारों धाम को जोड़ने का जो रोड बनाया जा रहा था जोशीमठ के इलाके में, उस रोड के कंस्ट्रक्शन को भी फिलहाल रोक दिया है वहां पर। लेकिन इस रोड को भी एक जिम्मेदार कारण माना जा रहा है कि जो वहां का जमीन धंस रहा है उसमें रोड पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इसके इंजीनियरिंग में भी कुछ फॉल्ट है जिसके कारण ये जमीन नीचे धंसते जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि डिफॉरेस्टेशन जो बढ़ा है उसके कारण भी जो है ये उसका परिणाम के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो जोशीमठ का जमीन धंस रहा है इसमें डिफॉरेस्टेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है
कि जोशीमठ चूंकि अब एक तरह से धार्मिक स्थान हो चुका है, तो वहां पर बहुत सारे लोग जाकर रहने लगे हैं, यानी बहुत सारे लोग वहां बस गए हैं। और लोगों के बसने के कारण क्या हुआ है कि वहां पर बहुत सारा बड़ा आबादी का एक जो भार है वो उस जमीन पर बढ़ गया है। दूसरे तरफ से बात करें तो चूंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत सारे होटल भी बन गए हैं, तो जिसके कारण लोगों का मानना है कि यहाँ की जो जमीन है वो इस लायक नहीं है कि इतने प्रेशर को झेल सके और इतना ज्यादा आबादी का यहाँ बस जाना। क्योंकि पहले भी बहुत सारे रिपोर्ट्स में, मिश्रा रिपोर्ट पहले भी आया था जिसमें यह कहा गया था कि इस तरह का जमीन यहाँ नहीं है, आप इस तरह से नहीं बसा सकते हैं। तो तमाम रिपोर्ट्स को धराशाही रखते हुए, सबको ताक पर रखते हुए यहां पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसके कारण कि ये जो बढ़ता पॉपुलेशन है इसको भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार माना गया है, जोशीमठ के जमीन को धंसने के पीछे का एक प्रमुख कारण माना गया है। दूसरा जो ये पूरा जो 18 मेंबर का जो एक कमेटी बना था, वो कमेटी भी इस बात को रिकमेंड की थी, 1976 की बात है, कि यहाँ का जो जमीन है, यहाँ का जो मिट्टी है ना, वो दरअसल बालू और स्टोन का बना हुआ है, रॉक नहीं है, स्ट्रॉन्ग बड़ा बड़ा रॉक नहीं है, छोटा छोटा बालू के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, इसलिए यहाँ का जमीन को जो है बहुत हद तक कमजोर माना गया है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब वहां पर बहुत हैवी ट्रैफिक वाला गाड़ी चलेगा, तो मशीन भारी भारी जब चलता है तो उसके वाइब्रेशन से जमीन जो है वो कांपने लगता है, हिलने लगता है, वाइब्रेट करता है, जिसके कारण ये तमाम सभी चीजें कहीं ना कहीं छोटा बड़ा ही योगदान दे रही है, लेकिन सभी चीजों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान है, जिसके कारण कि जोशीमठ का जमीन अब आपको धंसता हुआ दिख रहा है। प्रकृति के साथ जो हमने खिलवाड़ किया है उसका परिणाम जो है वो हमको अभी भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, भारत सरकार इस पर और रिसर्च करने के लिए एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी जैसे रिपोर्ट सौंपेगी तो उसमें जो कुछ भी होगा वो हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।